आज का सवाल है, मोहित ने एक फ्रिज 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया। फ्रिज का क्रय मूल्य कितना है? ठीक, तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद से देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि फ्रिज का क्रय मूल्य कितना है। ठीक, जो पूछा है उसे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, XYZ, ठीक, कुछ भी मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रिज का क्रय मूल्य बराबर ₹100। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि, यहाँ पे आगे लिख लेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि फ्रिज का क्रय मूल्य बराबर ₹100। ठीक, अब देखिए कितना कमाया है। देखिए मोहित ने एक फ्रिज 8580 रुपया में बेचकर, ठीक है, ये तो क्या है, विक्रय मूल्य दिया है, 4% लाभ कमाया है। ठीक, तो अब हम लोग का लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लाभ यहाँ पे क्या दिया है, प्रतिशत में दिया है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अगर लाभ निकालना हो तो क्या करेंगे, लाभ बराबर, देखिए लाभ कमाया क्या है, देखिए क्रय मूल्य का ही ना 4% कमाया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना माने हैं, ₹100 माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यानी का, एक्स का ही ना 4%, यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मतलब गुणा 4%। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 4%। लाभ जब निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य का ही ना 4% निकालेंगे यहाँ पे, तो हम लिखे क्या, एक्स का 4%। चलिए इसे आगे हम लिखेंगे एक्स का मतलब गुणा ही होता है, गुणा लिखे ही है। ठीक, 4, अब प्रतिशत का जब चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे, गुणे 1/100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, और देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसका हम लोग हल करेंगे तो देखिए एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स ही होगा, फिर यहाँ पे 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाटा का कितना हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग का लाभ कितना निकला, x/25। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कि लाभ बराबर, ठीक, लिखेंगे क्या कि लाभ बराबर, देखिए जब लाभ कब होता है, जब कोई भी सामान विक्रय मूल्य, उनका जो जिसका विक्रय मूल्य हो उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तभी ना लाभ होगा। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य अब माइनस का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखिए जब हम लोग को लाभ निकालना हो तो जितने में आप बेचे होंगे उसमें से आप लोग क्रय मूल्य घटाएंगे, तभी तो हम लोग का लाभ पता चलेगा कितना लाभ हुआ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक, तो हम लोग का लाभ कितना निकला है, x/25, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x/25। ठीक, बराबर तो बराबर, ठीक, विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 8580 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 8580। ठीक, और देखिए यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। देखिए क्रय मूल्य कितना माने हैं, यहाँ पे ₹100 माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x/25। ठीक, यहाँ पे एक और बातें समझ लेते हैं। ठीक है, पक्षांतर कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी अंक यहाँ पे धनात्मक हो, इधर धनात्मक बराबर के इस साइड भेजा जाए तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी अंक माइनस में हो, बराबर के इस साइड भेजा जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे गुणा के रूप में हो, इधर भेजा जाए तो भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे भाग के रूप में हो अब बराबर के इस साइड भेजा जाए तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। तो चलिए इस बात को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, -x, इधर क्या है, माइनस के रूप में है, इधर -x है यहाँ पे। अगर देखिए बराबर के इस साइड इधर हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बराबर का क्या हो जाएगा, ये 8580 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह से सवाल दे देता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ बट्टा में क्या करेंगे, एक अपने से लगा देंगे। ठीक, तो 25 और यहाँ पे देखिए 1 लगा दिए। ठीक, देखिए यहाँ पे 25 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 ही हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए एक्स, अब प्लस का कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। ठीक, अब बराबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का हो जाएगा हम लोग का 8580 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे
यहाँ पे लिखेंगे 26। देखिए 25x और x जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा। ठीक है, 26x बट्टा में कितना हो जाएगा, 25, अब बराबर का कितना हो जाएगा, 8580 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बट्टा में एक ले लेंगे अपने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26x बराबर का कितना हो जाएगा। देखिए 26x से गुणा किए एक में तो कितना हो गया 26x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8580। ठीक है, और गुणे यहाँ पे 25 कर देंगे। ठीक है, गुणा नहीं करेंगे क्योंकि काटने में आसान रहेगी। ठीक है, अब देखिए अगर x बराबर इधर करेंगे, ठीक है, x बराबर देखिए यहाँ पे क्या है 26 और x के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये 26 को अगर हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है गुणा के रूप में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8580। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, अब बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, पहले इसे हम लोग 2 से काटेंगे तो 13 दूनी का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे भी 2 से काट लेंगे ये संख्याओं को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 दूनी का 8, 4 हो जाएगा। उसके बाद से 2 दूनी का 4। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे 1 हासिल रहा, 9 दूनी का 18, यहाँ पे 0, यानी 4290 हो जाएगा। यानी 4290 में 8580 2 बार में कट जाएगी। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4290 अगुणे कितना हो जाएगा 25, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 13। ठीक, फिर इसे 13 से काटेंगे, देखिए 13 39, हासिल बचा यहाँ पे कितना 3, फिर देखिए 13 कितना हो जाएगा 39, यहाँ पे एक शून्य है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक शून्य लगा देंगे। ठीक, तब कितना हो जाएगा 330 बार में क्या हो जाएगी 13 से ये संख्याएं पूर्णतः कट जाएगी। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 330। देखिए आगे थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो चलिए इसे साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर, ठीक है, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 330। ठीक है, अगुणे कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25। ठीक है, अब देखिए 25 और 330 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 8250 रुपया। ठीक है, देखिए 25 और 330 का गुणा किए तो कितना हुआ हम लोग का 8250 रुपया हुआ। ठीक, चलिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 8250 रुपया। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा।